अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उस्मान राना और मैं आपसे मुखातिब हूँ लंदन से। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये स्टेटमेंट दी है कि जो भी वेसल्स आबनाए हॉर्मुज में माइंस बिछाने की कोशिश करे उन्हें शूट एंड किल कर दिया जाए। और ये कोई आम पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक क्लियर एस्केलेशन सिग्नल है कि सिचुएशन अब सिर्फ टेंशन नहीं रही बल्कि आप देखेंगे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि पिछले कुछ हफ्तों से हम सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और शिपिंग रूट्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है वो उससे एक लेवल आगे है। अब कन्फ्लिक्ट सिर्फ रास्तों तक महदूद नहीं रहा बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद टारगेट बन रहा है। अब अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर रूस के शहर ट्यूपस में एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। कई दिन तक आग जलती रही और फिर वहां एक अनयूजुअल फिनोमिना देखने को मिला जिसे लोग ब्लैक रेन कह रहे हैं, यानी आसमान से ऑयली और टॉक्सिक पार्टिकल्स गिर रहे हैं। हवा में ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो सेफ लिमिट से काफी ज्यादा हैं। अब अगर आप इसको सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट समझेंगे तो पिक्चर मिस हो जाएगी, क्योंकि जब एक रिफाइनरी डैमेज होती है तो उसका असर सिर्फ उस शहर तक महदूद नहीं रहता बल्कि ग्लोबल फ्यूल सप्लाई चेन पर पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जहां मार्केट रिएक्शन आता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड $103 से ऊपर जा चुका है और जो WTI भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब ये सिर्फ डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस नहीं है बल्कि रिस्क प्रीमियम है जो प्राइसेस में शामिल हो रहा है। यानी मार्केट फ्यूचर अनसर्टेनिटी को आज ही प्राइस में काउंट कर रही है। और अब एक और एंगल सामने आ रहा है जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही, और वो है जेट फ्यूल सिचुएशन। क्योंकि जब रिफाइनरीज मुतासिर होती हैं और मिलिट्री कंजम्पशन बढ़ती है तो सिविलियन सेक्टर पर प्रेशर आता है, एयरलाइंस को फ्यूल महंगा मिलता है, कुछ रूट्स इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहते। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो दिसंबर तक फ्लाइट्स कम हो सकती हैं, टिकट प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। यानी यही क्राइसिस डायरेक्टली ट्रेवल इंडस्ट्री तक पहुंच सकता है। अब इसको एक सप्लाई चेन की तरह देखें। ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो फूड प्राइसेस ऊपर जाती हैं और फिर फर्टिलाइजर कॉस्ट भी ऊपर जाती है, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और आखिर में ये सब कुछ इन्फ्लेशन की सूरत में कंज्यूमर तक पहुंचता है। और यही वो जगह है जहां ग्लोबल इवेंट्स पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं रहती, फिर साथ ही साथ मंथली बजट का हिस्सा बन जाती है। अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम एक नए इकोनॉमिक फेज में दाखिल हो रहे हैं जहां ग्लोबलाइजेशन का स्मूथ फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सप्लाई चेन जो है वो फ्रेजाइल हो रही है, कंट्रीज ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच ले रहे हैं और अगर आप देखें तो ये न्यू इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि जहां प्राइसेस जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होती बल्कि एक हायर रेंज में रहती हैं। और अब आगे 3 पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं। अगर सिचुएशन काम हो गई तो प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकती हैं, जो मुझे नहीं नजर आ रहा। अगर ये कंट्रोल टेंशन रही तो 95 से 110 के दरमियान ऑयल की प्राइसेस रहेंगी, लेकिन अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो ये $120 तक भी जा सकती है। सबसे पहले हमें ये अवेयर रहना होगा क्योंकि अब इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल डायनामिक्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। और दूसरा, हमें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को एडजस्ट करना होगा, खास तौर पर फ्यूल रिलेटेड एक्सपेंसेस में। और तीसरा, हमें समझना होगा कि जो वोलेटिलिटी है वो अब टेम्परेरी नहीं बल्कि शायद न्यू नॉर्मल बन रही है। तो जब अगली बार आप पेट्रोल प्राइसेस देखें या फ्लाइट टिकट बुक करें तो अगर आपको वो चीज महंगी लगे तो आप उसको एक आइसोलेटेड इवेंट में ना देखें बल्कि उसको ये देखें कि ये जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और अनसर्टेनिटी है और अब हर चीज इकोनॉमी के साथ इंटरकनेक्टेड है। और अब असल सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां अनसर्टेनिटी ही बेस लाइन बन रही है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने मेहरबान।